नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बस कुछ ही घंटे में भारत और पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है। बड़ा बहुप्रतीक्षित मैच है ये और भारत के लोगों को इंतजार है, पाकिस्तान के लोगों को इंतजार है, दुनिया भर में जहां जहां भारतीय और पाकिस्तानी है वहां के लोगों को इंतजार है और सबके अपने अपने हैं कि भाई देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से वही जो आनी है खबरें, टुच्चापना, घटिया हरकत, नीच हरकत, वहां के कुछ पुराने क्रिकेटर्स निकल आए, अरे हम तो धो देंगे, हम तो पीट देंगे, अरे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें इंजमामुल हक हैं, उसमें मोहम्मद आमिर है वो बॉलर। आप इनका माइंडसेट देखो, कितने नीच लोग हैं ये लोग। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और बाकी पाकिस्तान की जनता उनका क्या कह रही है। लेट्स सी। मोहम्मद आमिर बॉलर बड़ा होगा, लेकिन मोहम्मद आमिर ने बात बिल्कुल घंटे वाली की है, बात बिल्कुल चबलाट वाली की है। इंडियन टीम को एज नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान इन दुबई। क्या एज नहीं है? आप बेसिकली दिखाना क्या चाहते हो? एक बात ये। दूसरा, मोहम्मद आमिर ने बोला है, आपको मैं जरा क्लियर करके बताता हूं ना, मुझे तप बड़ी चढ़ी हुई है ना, मैं जब गलत बात देखता हूं तो मेरा ना थोड़ा सा दिमाग ना आगे पीछे हो जाता है। मुझे जो बात मेरे दिमाग को ना लगती हो, मुझे थोड़ी तप चढ़ना शुरू हो जाती है कि यार आप इतने बड़े क्रिकेटर हो, क्या आप इस तरह की किस तरह बोंगी मार सकते हो? द फिक्सर्स में फरमाते हैं कि पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड बोथ विल बीट इंडिया इन दुबई। अब वो मेरी सुन लेना कि किस तरह। अब मोहम्मद आमिर साहब कहते हैं इंडिया की टीम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती। क्या किसको रहे हैं? अपनी बड़ा खेल दिए। मतलब इंडिया की टीम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती, तो न्यूजीलैंड के जो मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल है, ये इंडिया को फा में डाल सकते हैं। भाई न्यूजीलैंड को छोड़ना, ये जो तूने बात की है कि इंडिया की टीम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती, तो भाई इंडिया तो चलो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती, एक साइड में मैं तेरी बात मान भी लेता हूं। शेन वॉर्न, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर, उनके सपने में भी सचिन तेंदुलकर आते थे और सचिन ने तो बाद में मारना शुरू किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने शेन वॉर्न को मारना शुरू किया था, आगे निकल निकल कर। तोड़ाई जिसे कहते हैं ना, सिद्धू ने शुरू की थी शेन वॉर्न की। अब बाद में तो भूसा भर दिया सचिन तेंदुलकर ने। और बड़े से बड़े स्पिनर, अब्दुल कादिर आपके बड़े स्पिनर थे ना, तेंदुलकर ने क्या किया था। और इंडियन प्लेयर्स स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। मुथैया मुरलीधरन भी हमने खेला है, आपका सकलैन मुश्ताक भी हमने खेला है, दानिश कनेरिया भी खेला है। शेन वॉर्न की बात करी थी मैंने। बड़े से बड़े स्पिनर्स, उनके खिलाफ हमारे लोगों ने रन बनाए हैं, हमारी टीम ने रन बनाए हैं। क्या बात करते हो यार। तो पाकिस्तान के पास कौन से स्पिनर है? इब्रार का दिन अच्छा हुआ तो ठीक है, लेकिन इब्रार कभी भी किसी भी टीम के लिए इन व्हाइट बॉल मैं थ्रेड कभी भी नहीं मानूंगा उसको। 2 दिन पहले आमिर ने एक ट्वीट किया हुआ था कि बाबर आजम के बारे में टेंशन ना लें, बाबर आजम बड़ा रन्स करेगा, पाकिस्तान जीतेगा। और दूसरे ही दिन पाकिस्तान भी हार गया और बाबर आजम ने जो इनिंग्स खेली वो आपके सामने ही है। ठीक है, तो ये लोग, इनकी कुछ समझ नहीं आती है कि ये क्या जो है वो करते हैं यार, कि टीवी चैनल पे बैठते हैं कुछ और होते हैं, पाकिस्तानी चैनल्स पे कुछ और होते हैं, जब जो है वो इंडिया के चैनल्स पे आते हैं वहां पर ये कुछ और हो जाते हैं। उधर जो आमिर कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान फेवरेट है और जो है वो इंडिया को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों हराएंगे। और जब जो है वो इंडिया के टीवी चैनल पे गए भाई, तो वहां पर कहते हैं कि भाई साहब जो है वो इंडिया मुझे फेवरेट नजर आ रही है। ये कौन सा लॉजिक है, ये आप नहीं बताना है मुझे, तो इसकी समझ नहीं आई है कि एक चैनल पे कुछ और दूसरे पे कुछ और। फिर मोहम्मद आमिर कहता है कि जी इंडिया की फास्ट बॉलिंग मुझे बड़ी वीक लग रही है। ओ भाई तूने भंग पी हुई है, इतना बड़ा तू क्रिकेटर है पाकिस्तान का, मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूं, मैं अभी भी तस्लीम करता हूं, मैं मोहम्मद आमिर की बॉलिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। अगर मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी का सबसे बड़ा फैन रहूं ना, तो मैं मोहम्मद आमिर का रहा हूं। लेकिन मोहम्मद आमिर जिधर गलत होगा मैं उसको गलत बोलूंगा, और मैं बोल रहा हूं, सीधी सी बात है भाई। आप इंडियन टीम की स्किल का, टैलेंट का एक लाइव शो में बैठ के मजाक उड़ा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए भाई। कम अज कम अगर आप चलो एज अ पर्सन इंडिया से हेट करते हो तो चलो एक अलग चीज है, लेकिन आप क्रिकेट से तो हेट नहीं ना करते, आप प्लेयर से तो हेट नहीं ना करते, आप डायरेक्ट उनकी स्किल्स, उनके टैलेंट का मजाक उड़ा रहे हो।
कह रहे हो कि जी इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है वो मुझे वीक लग रही है इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग लाइनअप। को ये लगता है कि जो पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, या पाकिस्तान की बॉलिंग जो अमर कह रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग से ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई बुमराह के न होने की सूरत में भी जो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की बॉलिंग पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग है। और इसकी वजह यह है कि करंट फॉर्म आप देख लें, पाकिस्तानी बॉलर्स को आप देख लें, पिछले 3 मैचेस में 300 प्लस रन्स खा रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स। 10 ओवर्स में कोई एक बॉलर हर मैच में जो है वो 80 प्लस रन्स खा रहा है। 80 रन्स खाना किसी क्राइम से कम नहीं है 10 ओवर्स में, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स खा रहे हैं। और दूसरी साइड से बढ़ के भी उनकी सुन लें, हारिस रऊफ की सुन लें कि भाई मैं जो है इंडिया के अगेंस्ट विकेटें लूंगा, और जो है मैं जो है हम जो है 2021 में जैसे हराया था इंडिया को वैसे दोबारा हराएंगे। लेकिन हकीकत में जो पाकिस्तान की बॉलिंग है ना, उसका हाल कोई नहीं है, ठीक है। वैसे बैटिंग का भी कोई हाल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना वो बिल्कुल ही एक्सपोज हो गई है कि हर मैच में 300 का फट्टा लगता ही लगता है उनके अगेंस्ट। और जो है उन्हें बिल्कुल जो है वो समझ ही नहीं आती है कि बॉलिंग किस तरह से करनी है। कोई यॉर्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सीधा सीधा जाओ, जो है वो बैट के नीचे बॉल फेंको या जो है शॉर्ट बॉल फेंको और रन्स खा के ऐसे जो है मंडी हिलाते हुए आ जाओ, गलत हो गया, गलत बॉल हो गई है। अपने ही घर में न्यूजीलैंड से 50 ओवरों में खाती है। ट्राई सीरीज के पहले मैच में 330, आखिरी 3 ओवरों में शाहीन शाह अफरीदी, जिसको सो कॉल्ड बोला जाता है बेटर देन बुमराह, उसने लास्ट 3 ओवर में ग्लेन फिलिप्स से 55 रन खाए थे, ये बेस्ट है। उसके बाद आ जाओ दूसरा ट्राई सीरीज का मैच, हमने न्यूजीलैंड से फिर वही मार खा ली। अब घर में फिर न्यूजीलैंड से हमने चैंपियन ट्रॉफी का जब पहला मैच खेला तो फिर भाईजान क्या हुआ हमारे साथ, फिर हमने जो है वो न्यूजीलैंड से आखिरी 5 ओवर में लगभग कोई 100 रन खाए हैं। शाहीन अफरीदी ने उस मैच में 10 ओवरों में 70 रन खाए हैं। मतलब ना शाहीन अफरीदी पाकिस्तान को नई बॉल के साथ विकेट लेके दे के पाया है, ना पुरानी बॉल के साथ। टेपिया को 10 ओवरों में 83 पड़ा है, 83 पड़ा है हारिस रऊफ को, मतलब 10 ओवर्स में 83 पड़ रहा है अपने घर में, और बैठ के इधर बातें कर रहे हैं कि जी हमारी बॉलिंग दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। भाई वो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, मोहम्मद शमी जो 1.5 साल के बाद आके इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, वो आके आपसे 1000 गुना बेहतर बॉलिंग डाल रहा है, अगला पंजा मार रहा है। वो हर्षित राणा जिसने कितने को, ये बात बिल्कुल, तो ये देख सोचो ना, 1.5 साल बाद मोहम्मद शमी आए हैं मैच खेलने आईसीसी इवेंट में, मतलब इंटरनेशनल मैच खेलने, और आते ही वनडे मैच में 5 विकेट लिए पहले ही मैच में। आप इसको मतलब आप इसको तुक्का नहीं कह सकते ना। और मोहम्मद शमी कोई तुक्का नहीं है, बॉलर नहीं है। मोहम्मद शमी की गेंदें हमेशा आपको काम करके जाती है, और 5 विकेट लेना कोई मजाक नहीं है 1.5 साल बाद पहले ही मैच में अपने, बिल्कुल मजाक नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स ना, जो फॉर्मर भी हैं, वो सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड है बिल्कुल। किसी मोहम्मद शामी को लेकर इन्होंने कैसी कैसी बातें करी थी, और उसी मोहम्मद शामी ने आके आते 5 विकेट ठोके, बोले क्या, अरे 5 किल्लियां गाड़ दी उसने, बोला लो आगाज कर दिया है, अब तो 23 फरवरी को समझना कि क्या करने वाला हूं मैं। और मुझे लग रहा है कि 23 फरवरी को भी मोहम्मद शमी कमाल करने वाले हैं, कमाल करने वाले हैं 23 फरवरी को, आप देखिएगा। कितने को चैंपियन ट्रॉफी खेली हुई है, पहला उसका मैच है बड़े टूर्नामेंट का, डेब्यू समझ लो ना। उसको पता है लाइन लेंथ मैंने किधर बालें डालनी है, उसको पता है मेरी क्या लाइन लेंथ होनी चाहिए वनडे में। शाहीन अफरीदी ना यारकर इंसानों वाला डाल पा रहा है, ना उसके पास बाउंसर है, ना उसके पास इंसानों की तरह वो बाहर बॉलिंग कर पा रहा है, फुलटा से वो फेंकता है, चौके वो खाता है। टेपिया वो सिर्फ और सिर्फ जोर जोर, ना उसकी कोई लाइन लेंथ है, ना उसके पास कोई गेम अवेयरनेस है, ना उसके पास कोई सेंसिबिलिटी है, ना उसके पास कोई ये है कि भाई बिल्कुल पैथेटिक बॉलर मैं उसको मानता हूं। न्यूजीलैंड की मुझे समझ आ रही है कि वो जो है वो एक ऐसी टीम है कि वो जो है वो हरा सकती है। न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच है ना, वो मुझे 50-50 लगता है, ठीक है, 50-50 के 50-50% चांसेस दोनों के हैं। लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना, खास करके फखर जमान और जो है साइम अयूब के बाहर होने की सूरत में, अब पाकिस्तान के बैटर्स में मुझे एक भी बैटर ऐसा लग नहीं रहा है जिसमें मैच विनर की जो है वो कोई भी एक क्वालिटी हो, ठीक है। फखर जमान होता, साइम अयूब होता, मैं यहां पर बैठ के कहता कि 50-50% चांसेस मौजूद है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के। लेकिन फखर जमान का बाहर होना चैंपियंस ट्रॉफी से, यकीन मानने पाकिस्तान के 10 से 20% चांसेस
और जो है कम हो गए इंडिया के अगेंस्ट। यानी कि आप 50-50 नहीं, अब आप इसको जो है वो 70 और 30 कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है जिसकी इंडिया के अगेंस्ट एवरेज भी ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से फखर जमान जो है चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। मैं सोच रहा था यार ये बाबर आजम कभी अनफिट क्यों नहीं होता, बाबर आजम इंजर्ड क्यों नहीं होता। सोचने वाली बात है ना। कम से कम जो लोग मैच लगवा देते हैं वो इंजर्ड नहीं होते, अनफिट नहीं होते, लेकिन जो मैच विनर होते हैं वही जो है वो बार बार अनफिट हो जाते हैं और जब बड़े इवेंट से बाहर हो जाते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन फखर जमान के बाहर होने से पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है, उनका नाम है कार्टून उल हक, ये बात कह रहा है किसी भी इंडियन प्लेयर का पिक्चर नहीं होने चाहिए, जो लगाए हैं उनको हटा दो। इतनी नफरत भरी अंदाज में इस बंदे को क्रिकेट की दुनिया में लेजेंड कहते हैं लोग, और लेजेंड वो होता है जो आने वाले जनरेशन उनको फॉलो करते हैं। अब जब आपका लेजेंड इतना नफरत से भरपूर हो तो आपके ये जो आने वाली नस्ल है ये क्या सीखेंगे। वो वकार यूनिस, ये सारे ना इतने हरामी लोग हैं। रमीज राजा की कहानी, रमीज राजा पाकिस्तान का चेयरमैन था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था और बहुत ज्यादा बातें कर रहा था अगेंस्ट इंडिया। जब चेयरमैन की जॉब हाथ से गई, वहां पर होने वाला था 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया में। सबसे पहले यह बंदा वहां पर था क्योंकि वहां पर पैसे डबल मिल रहे थे। सुना था कि 400, 500, 600, 700 तक 700 पाउंड मिलते हैं एक रोज के, एक मैच के। तो वहां पर सबसे पहले रमीज राजा वहां पर था। यह है असलियत। आप में इतनी गट्स नहीं है कि आप समझो, आप कह दो कि हमारे प्रॉब्लम है, रोजाना हम मरते हैं, बलोचों को रोजाना हम गायब करते हैं, पठानों को गायब करते हैं, सबको मारते हैं, सबके साथ हम ना दहशतगर्दी करते हैं, हमारा गवर्नमेंट इस तरह काम करते हैं, उनके बजाय उल्टा काम करते हैं। अब देखते हैं ना कि दुबई में जो मैच होने वाला है बेकार वर्सेस हमारा इंडिया, वहां पर सारी टीमों की पिक्चरें होंगी या सिर्फ बबरू का होगा। पता है, मैं इंजमाम उल हक का ये वीडियो देखकर, इस वीडियो को देखकर और वो वीडियो जो मैंने 2 दिन पहले देखा था, जो 2 दिन पहले मैंने देखा, मैं सोच रहा था अगर यहां पर इंजमाम उल हक होता तो इतना मासूम बंदा है, मैं $100 इनको देता कि ले लो इंजमाम, अपने लिए कुछ खाना पीने का इंतजाम करो। इतना मासूम था ये। वही बंदा आता है पाकिस्तान और पाकिस्तान में उनका नफरत का पटवारा ओपन हो जाता है। अब ये नफरत की कहानी सिर्फ इंजमाम की जुबानी नहीं है, ये मोइन खान की जुबानी है, ये जावेद मियादाद की जुबानी है, ये कामरान अकमल की जुबानी है जो डायरेक्टली रिलीजन, कौम और एक मजहब पर जाता है। सिखों के बारे में कहा था। ये कहानी है वकार यूनिस की जुबानी। हर एक क्रिकेटर यहां पर इस तरह का बनता है। हारिस रऊफ पाकिस्तान की स्पीड गन या पाकिस्तान की रन मशीन, कुछ भी कह लें, वो जो है वो आए और उन्होंने जो है वो कुछ बातें की हैं बड़ी बड़ी, और साथ में इंडिया को कहीं ना कहीं वार्निंग दे डाली है। उन्होंने बोला कि हमारा अब जो है वो टारगेट जो है वो सिर्फ इंडिया को हराना है। पहला मैच हम हार गए, कोई मसला नहीं, हम जो है वो हार को भूल चुके हैं, लेकिन अब जो हमारा जो मकसद है वो जो है वो इंडिया को हराना है। और हमारा ये इसलिए है क्योंकि भाई इनके पीएम ने कहा है। यकीन ना आए तो मैं सुनवा देता हूं। शहबाज शरीफ ने यही तो कहा, भैया हमसाये से जीतना है। सुनिए। ताला आपकी मदद करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। तो भाई अपने पीएम की कई बात को मानेंगे वो, बाकी सब मैच उनके लिए फालतू है, चैंपियंस ट्रॉफी फालतू है, हमसाये से जीतना है, सारा फोकस इधर है। तो टारगेट पर तो हमसाये ही हैं। 1947 से टारगेट पर हमसाये ही तो रहे हैं पाकिस्तानियों के, और कौन रहा है फिर, अभी भी है। और हमारी बॉलिंग जो है वो कमाल की बॉलिंग है, फुल फॉर्म में है हमारी बॉलिंग,
और मैं भी जो है मुकम्मल फिट हो चुका हूँ। 10 के 10 ओवर्स मैंने लास्ट मैच में किए, तो इस बार जो है वो इंडिया को हराएंगे हम। आर.एस. राव ने बल्कि ये बोला कि जैसे यूएई में हमने जो है 2 मैचेस जो है लास्ट टाइम इंडिया को हराए हैं, ऐसे ही जो है वो ये मैच भी हम जो है इंडिया को हराएंगे। हमने 10 विकेटों से इंडिया को हराया हुआ है, तो इस बार भी जो है वो हम इंडिया को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इंडिया का, और इंडिया की टीम को हम जो है एक आम टीम समझ के जाओ उनके अगेंस्ट खेलेंगे। थोड़ा सा जाओ मध्यम रखो बात को, ये बोल दो यार हमारा मकसद चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। जाहिर है दिमाग से भी बहुत लोग बात करते हैं। हमने रोहित शर्मा को सुना, रोहित शर्मा ने बोला कि हमारा मकसद पाकिस्तान से जीतना नहीं है, हमारा मकसद चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। ठीक है, हमने आगा सलमान को सुना, उसने बोला कि जो है वो इंडिया से हम जो है मैच हार भी जाएं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए ना, तो हमारे लिए वो बड़ी जीत होगी। हमने सुना कि रोहित शर्मा बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच, हालांकि बांग्लादेश और इंडिया का कोई जोड़ बनता ही नहीं है, तो रोहित शर्मा ने ये बोला कि बांग्लादेश बड़ी टीम है, वो एक अच्छी टीम है, हम उनको हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो एक अच्छी टीम है, वो हमें तगड़ा मुकाबला देगी। यानी कि कहने का मकसद यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। लेकिन हारिस राव जो कि जो है वो लास्ट मैच में जो 83 रन खा के इतना ठुका, ये इतना ठुका, और उसके बाद आज जैसे वो बातें कर रहा था ऐसा लग रहा था कि लास्ट मैच में। अच्छा, वैसे बांग्लादेश के बारे में कहूं, बांग्लादेश ने ठीक खेला, नॉट बैड। मैं पिछले 2-3 वीडियोस में भी कह चुका हूं। और इतनी खराब हालत के बाद आप सोचो यार, 5 विकेट आपके 50 रन के भीतर निपट चुके हैं। आप जरा 50 रन के भीतर ही थे ना शायद, पूरा मैच तो नहीं देखा था मैंने। मतलब बिल्कुल बुरी से बुरी हालत। पाकिस्तान की टीम होती ना, मैं सच बताऊं, पाकिस्तान की टीम होती ना तो 200 के पार भी नहीं जाती। लेकिन बांग्लादेश का वो जो बैट्समैन था उसने सेंचुरी मारी, और वो उसने बड़ी जिम्मेदारी, जबकि उसकी हालत खराब थी, उससे चला नहीं जा रहा था, गर्मी से हालत बेहाल थी, क्रैम्प आ रहे थे, दौड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन उस बंदे ने गेम दिखाया। उस बंदे में टैलेंट था, पाकिस्तानियों में नहीं है लड़ने का टैलेंट। बांग्लादेशियों के साथ भले हमारी दुश्मनी चल रही, सब कुछ चल रही है, लेकिन यार ये बात नहीं होती कि अगर दुश्मन ने अच्छा काम किया तो हम उसकी तारीफ भी करते हैं। इंडियंस की खासियत है। उस प्लेयर ने अच्छा खेला, बांग्लादेश की टीम ने फाइट की और वो 200 के पार स्कोर ले गए। अब इंडिया के लिए वो स्कोर बहुत ज्यादा नहीं था, या हमारे पास बैट्समैन ऐसे हैं जो निकाल ले गए मैच को, आराम आराम से खेल रहे थे, कोई पहला मैच था। लेकिन बांग्लादेश की टीम ने आखिर तक हार नहीं मानी। पाकिस्तान की टीम ने तो ऐसा नहीं किया। लास्ट मैच में इस बंदे ने शामी की तरह फाइफर लिया है और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वन साइडेड मैच जो है वो इसने जितवा दिया है, तो इसलिए ये जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने खाए हैं। ठीक है, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो जो हारिस राव हो, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इससे पहले किसी टीम के फास्ट बॉलिंग अटैक ने इतना रन्स नहीं खाया हुआ था जितना उस वर्ल्ड कप में, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानी पेसर्स ने खाया हुआ था। ठीक है, लेकिन इनका एटीट्यूड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम देखते हैं कि शाहीन अफरीदी बवूमा को जो है वो एग्रेशन दिखा रहा होता है, वो साउथ अफ्रीका का ओपनर जो है वो आगे जो सेंचुरी लगा रहा है और उससे जो है वो एग्रेशन दिखा रहा है भाई साहब जाके। फिर जो बवूमा जो कि इनकी कुट कुट के उल्ली निकाल दिया, उसने बकरी बना दिया, और वो जो रन आउट हो रहा है, इन्होंने आउट भी नहीं किया जो है वो बॉलिंग से, वो रन आउट हुआ अपनी गलती की वजह से। 4 बंदे जाके उसे जो पड़ गए भाई, उसे जो आंखें दिखा रहे हैं, ये उसके छोटे से नाक के नीचे जाके जो उसे ऐसे ऐसे बाजू दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। यानी कि ये चीजें तब करे ना बंदा, जब बंदा लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, लगातार मैचेस जीत रहा हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब बंदा बुरी तरह से जलील हो रहा है, लास्ट 3 मैचेस में आपने जो 300 प्लस रन हर मैच में खाए और आप मैच हारे, और उसके बाद ऐसा एग्रेशन जो है सूट नहीं करता। ठीक है, और जहां तक इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात रही ना, हालांकि कहीं ना कहीं जो है वो बुमराह के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया की बॉलिंग थोड़ी सी जो है वो उतनी जो है मजबूत ना नजर आए। ठीक है, लेकिन शमी ने बुमराह की कमी जो पूरी कर दी है। कल जो है वो शमी ने 5 विकेटें ले ली, और अभी भी पाकिस्तान की मेन बॉलिंग मौजूद है, लेकिन मुझे इंडिया की बॉलिंग पाकिस्तान से ज्यादा जो है खतरनाक और पाकिस्तान से ज्यादा मुझे जो है वो स्ट्रांग नजर आ रही है। चलिए देखते हैं, अब तो कुछ ही घंटों बाद इस बात का फैसला हो जाएगा कि बॉलिंग किसकी स्ट्रांग है किसकी नहीं है। और मैच है यार, मजा आएगा, और हम सब वेट कर रहे हैं मैच का। लेकिन हाँ, ये नफरत दिख जाती है। अब जैसे आपने देखा कि मोइन खान ने कहा कि उसके साथ खेलना और ये करना, दूसरे प्लेयर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स चले जाते हैं वो अच्छा नहीं लगता, और वो तनवीर अहमद वो अलग ही नफरती है, वो जहर ही उगलता है। आप सोचिए आप किस तरह का मैसेज दे रहे हो। पूरी दुनिया जो क्रिकेट को देखती है, समझती है, जानती है, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे हम हो, सब ये समझ रहे हैं
कि पाकिस्तानी कितने टुच्चे टाइप के लोग हैं यार, कितने घटिया लोग हैं यार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी, जो सैकड़ों मैचेस खेल चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट की मूल भावना को, इमोशन को समझते हैं, और वो आके ऐसी बातें करते हैं। लेकिन क्यों भाई, अब यही बातें हुई थी ना, इन्हीं लोगों ने बात की थी ना कि भाई बॉल में चिप लगा दिया इंडियंस ने। आप समझ सकते हैं आप किस दर्जे की बेवकूफी की बात करते हैं। चिप लगा दिया है जी बॉल में, ज्यादा स्विंग हो रही है जी बॉल, चिप लगा दिया है जी, और ये इन लोगों ने यकीन किया है इस पर। अब जरा आप सोचिए कि जब इस तरह की बातें करेंगे लोग, तो ये नफरती बातें ये तो आती रहती है ना। वकार यूनुस कहता है कि जी रिजवान ने हिंदुओं की जमीन पर जाकर नमाज पढ़ ली, वही मेरे लिए बहुत है। ये इनका शेख रशीद था, वो कहता था कि जी ये तो इस्लाम की जीत हुई है इंडिया से जब एक मैच जीते थे वो। तो दुनिया ये भूलती नहीं है, दुनिया देखती है कि ये क्या कर रहे हैं यार ये लोग, ये किस सोच के लोग हैं, किस माइंडसेट के लोग हैं कि ऐसी घटिया बातें, नीच बातें करते हैं ये, और प्रोफेशनल प्लेयर होने के बाद। खैर अभी तो रिजल्ट बताएगा कि क्या रहेगा, लेकिन 23 का इंतजार है, और मैं तो चाहता हूं कि भारत की टीम जीते और फिर मजा आएगा। अगर पाकिस्तान बढ़िया खेलेगी तो पाकिस्तान भी जीत जाएगी, हमें ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन ठीक है यार, गेम है, हम तो इसको ऐसे लेते हैं। आप ही लोगों ने उसको इस्लाम की जंग बता के रखा हुआ है, आप लोगों ने उसको दोनों देशों के बीच की भयंकर वॉर के बारे में बता रखा है कि इसको वैसे बना रखा है। हम चिल मारते हैं भाई, जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो कोई बात नहीं यार, अपनी टीम हार गई कोई बात। दोस्तों आप क्या कहते हो? कुछ ही घंटों की बात है, मजा आने वाला है, कमेंट करिए भाई साहब। और पोल लगाया हुआ है मैंने कम्युनिटी पे, अपने पोल जाकर जरूर करिए, जब लाइव करूंगा पोल दिखाऊंगा और देखते हैं कि कितना सच होता है ये। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,